राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग आज मेरा है जो वो मेरे भाई की शादी का ब्लॉग है। और देखिए किस तरह से शादी हुई है। मतलब हमारे यहाँ गढ़वाल में या उत्तराखंड में कहीं पे भी किस तरह से गढ़वाली शादी होती है, वो सब आप देखेंगे इस वीडियो में। और ये आ चुके हैं मेहमान, सुबह का टाइम हो चुका है, बारात के लिए सब तैयार हो रहे हैं। और ये मेरे मौसी जी की बेटियां हैं जो ये दोनों आई हुई हैं। थोड़े हंसी मजाक के साथ हम लोग तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद देखिए ये माला डाली हुई है। उसके बाद ये मेरा भाई है जिसकी शादी है। और ये निकल चुकी है बारात। और ये बारात धूमधाम से निकल गई है और अब पहुंचने वाले हैं गाड़ी के पास। और ये पहुंच गए गाड़ी के पास। और इसको बोलते हैं पालंकी, बोलते हैं डोला बोलते हैं। जो लड़के का होता है वो डोला होता है, जो लड़कियों का होता है पालंकी होती है। इस टाइप से होता है। और ये आ गए हैं मेरे भाई के सर लोग जो जहाँ ये जॉब करता है वहाँ से आए हुए हैं। वो हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा से यहाँ आए हुए हैं उत्तराखंड में। और इनके आने से हमें बहुत खुशी हुई है, अच्छा लगा। क्योंकि ये अभी अभी आए थे तो इन लोगों ने यहीं रास्ते में ही माला डाली है और अपनी फ़ोटो खिंचवाई है इन्होंने। ग्राफर ने कहा कि फ़ोटो खिंचवाओ, तो ये खड़े हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह से डाली उन्होंने मालाएं। ये मेरे भाई के सर जी हैं। ये फ़ोटो खींचने के बाद अब निकल चुके हैं हम लोग। और ये है पुल से हमने उस पार जाना है क्योंकि हम इस साइड में रहते हैं, इस पार रहते हैं, तो उस पार जाना है। तो ये हमारा पुल है और यहाँ से होते हुए ये हम निकल रहे हैं। और ये मेरी छोटी बहन है 3 नंबर की, और उसका बेटा है ये बहुत शैतान है, रोता रहता है। वैसे भी बच्चे भीड़ में बहुत रोते हैं, अच्छा नहीं मानते। और ये देखिए यहाँ के नज़ारे, लोग गर्मियों में नहा रहे हैं नीचे। ये देखिए ये लोग नहा रहे हैं। और ये फोड़ा जा रहा है सिर पर, क्योंकि जहाँ जहाँ मंदिर होंगे वहाँ से दूल्हे के ऊपर से घुमा के वहाँ फोड़ा जाता है मंदिर के पास और पूज दिया जाता है। ये देखिए ऐसे घुमाया है और अब ये फोड़ा जाएगा और देवता को चढ़ाया जाएगा, भैरव देवता को। ये सिर पर फाड़ चुके हैं और ये पूज दिया है। पूजने के बाद फिर मियां, ये कामयाब होटल है, मगर नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम निकल चुके आगे के लिए। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है बाहर का। और ये पहुंच गए हैं दुल्हन के घर, मतलब रोड पे पहुंच गए हैं। और वहां से नाचते खेलते
सब बाराती खुश हो रखे हैं और सब नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी आनंद लीजिए हमारे यहाँ की शादी का। और ये आगे बढ़ते हुए ये हमारे बच्चे हैं जिनको बहुत पसीने से हाल ख़राब हो रखा है उनका, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। उन्हीं का नहीं, सारे बारातियों के बुरे हाल है क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। सब लोग मगन होकर नाच रहे हैं। बस हम अब पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं जहां दुल्हन लोगों के घर में, और वहां टेंट लगा हुआ है। हम टेंट के पास आ चुके हैं और ये है मेरी बुआ की लड़की जो मेरे साथ है। और ये देखिए बाराती बैठ चुके हैं, दूल्हे राजा बैठे हुए हैं। और ये है मेरी बुआ की दूसरी लड़की। और आप देखिए, ये मेरी बुआ की सबसे छोटी लड़की है और इसने सबका मनोरंजन इतने अच्छे से कर दिया। वो मस्ती में नाची है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि गर्मी गायब कहाँ हो गई। सब उस पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि वो नाच इतना बढ़िया रही थी। सब इसके डांस का आनंद लेते हुए, वीडियो बनाते हुए, सब ने बनाई लगभग वहाँ इसकी वीडियो। और इस बहन के डांस का आनंद आप लोग भी लीजिए। बताइए ज़रूर कैसा लगा आपको इसका डांस, कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। और ये हैं छोटे छोटे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं इस गर्मी में।
देखिए प्यारी सी गुड़िया, ये भी परेशान हो गई। और एक ये गुड्डा है जो ये बहुत ही परेशान है, ये हम सबको परेशान कर रहा था। फोटो में आने चाहिए। और ये मेरा बेटा यहाँ हाई करते हुए, इसके पीछे बैठे हैं इसकी बहन और मौसी और मौसा जी, ये बैठे हुए हैं, ये मेरी बहन है। और हमें था इंतज़ार दुल्हन का। दुल्हन जो आ चुकी है और वो दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी, और वैसे भी ये दुल्हन है ही प्यारी। दुल्हन की नथ ठीक करते हुए, दुल्हन की नथ ढीली हो गई थी, उसको टाइट करते हुए, क्योंकि ये ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाती है। और अब है जयमाला का टाइम, तो ये माला जो होती है पैसों की वो हटा दिया जाता है और फिर जयमाला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सोफ़ा हटाया जा रहा है क्योंकि इनका फ़ोटोशूट होएगा और वीडियो बनेगा, तो इसलिए हटाया जा रहा है। वो चलेगा, कब नहीं चलेगा? नहीं अभी नहीं कर रहे, सब साथ है ना, हम लोग नहीं कर रहे। वही साथ में नहीं होता भाई। और ये है ज्वेलरी जो दूल्हे ने लाई हुई है अपनी तरफ से। ये है हार और झालर और पायजी और बिछुए। बता भाई, याद रखना ही था ना, वो लिख देते जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो कि मेरे भाई ने अपनी वाइफ के लिए, मतलब दुल्हन के लिए बनाई है। और ये हो गई है जयमाला। ये देखिए, क्योंकि हम दोनों कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि एक में पाजेब और बिछुए थे और एक में पाजेब थी, क्योंकि वो किसी और को देना था। दुल्हन की बहन की भी शादी थी, शायद मेरे भाई ने वहाँ देनी थी, इसलिए वो साइड रखा। और अब है समय, वो आगे रखा है। दुल्हन के जो मम्मी पापा हैं वो दूल्हे के मतलब पूजा करते हैं। तो ये पूजा जाता है कि भाई हमने कन्यादान किया है या कर रहे हैं, उसके लिए संकल्प टाइप का लेते हैं। और कुछ इस तरह से होती है पूजा। उसके बाद अंदर बैठा जाता है और पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, और इस तरह से होती है हमारे यहाँ। और ये दुल्हन की प्यारी सी बहन जो कि बहुत क्यूट है। ये है दुल्हन की मम्मी। और अब दुल्हन को जो ज्वेलरी दूल्हे की तरफ से आई पहनाई जाती है यहाँ पे। जो गोल्ड लाए थे दूल्हे ने, वो पहना रही है दुल्हन की मामी। कपड़ा
हार पहनाने के बाद, हार झालर पहनाने के बाद उन्होंने पहनाई उनको बिछुए और पाजेब। और ये तैयारी हो रही है जो गठबंधन बांधते हैं दूल्हे और दुल्हन पे, बंधा रहता है चुन्नी से, और लड़के के जो कंधे पे रहते हैं वो चुन्नी उस पे बांधते हैं तो फेरे लेते टाइम। ये तैयारी हुई है, पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अरे नथ यहाँ पर पहना है भाई। और ये अब तैयारी हो चुकी है और ये गठबंधन बन चुका है और अब आ गए हैं फेरों की जगह पे। चलो इधर से आ गए आप। और ये टकरा गया मुझसे दुल्हन का छोटा भाई, जो कि बहुत ये क्यूट सा जिगर है है। तो मुझे तो राशि बोलते हैं। किसने कहा? हम लोगों के यहाँ तो इस तरह से होती है शादी ये तो भाग रही है भाई। उत्तराखंड में। आप लोगों के यहाँ कहाँ कैसे होती है शादी बताएं, और कहाँ से हैं आप वो भी बताएं। उस बकरी की भी वो कहाँ है? बगैर अपने दिखाए ये जो ब्लॉग बनाया है उस और ये दिखा रहा है मेरे भाई का दोस्त है, वो वीडियो कॉल पे दिखा रहा है कि संजय भाई की शादी किस तरह से हो रही है। मेरे भाई का नाम संजय है और दुल्हन का नाम मनीषा है। और ये है मेरे बाद वाली बहन, दूसरे नंबर वाली। वो भी चली गई। और ये नाचते खेलते बाराती, क्योंकि अब विदाई का टाइम हो चुका है, रात हो गई है फेरों के बाद। अब नाचने के बाद फिर अब विदाई हो जाएगी। जो थक गए हैं वो बैठे हैं, जो थके नहीं हैं वो अभी तक नाच रहे हैं। और ये दोनों नाचे हैं पहली बार और अच्छा नाचे हैं। ये दोनों अपनी मामा की शादी में नाचे हैं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि नाचते नहीं हैं ये लोग। अब जो थक गए थे वो भी उठ गए, अब वो भी नाचने लगे, क्योंकि अब विदाई का समय होने वाला है और विदाई हो गई। इस तरह से विदाई हो गई अब। और आगे दुल्हन का डोला है जो कि लाल कपड़े से सजाया जाता है, और दूल्हे का डोला होता है जो वो सजाया जाता है पीले कपड़े से। और ये विदाई हो गई है। और ये पहुंच चुके हैं दूल्हे के घर। अब ये दूल्हे के घर पहुंच चुके हैं तो भाई अब ये जो जितने थे सब नाच रहे हैं कि भाई हम आ चुके अपने घर। और ये सर लोग हैं मेरे भाई के, तो उनके साथ नाचते हुए बहुत खुशी हो रही है मेरे भाई को कि भाई आए तो इतनी दूर से, नहीं तो कौन आता है, कोई नहीं आता है। और ये बहुत अच्छे भी हैं। और अब ये जाने की तैयारी करने लगे।
और अच्छा लगा उनका आना। और ये देखो जीजा साली नाच रहे हैं। तब तक डिस्टर्ब हो गया, कोई बुला रहा आपको। और अब आ गई है दुल्हन गृह प्रवेश के लिए। तो ये डाला जा रहा है हल्दी और पानी घोल के दोनों साइड। और ये हमारे यहाँ ये दीदी है हमारी बड़ी वाली, और ये इस तरह से कुछ प्रवेश करवाते हैं दुल्हन को हमारे यहाँ। पहले लक्ष्मी में डालते हैं, लक्ष्मी में पैर डालने यार। कहा जा रहा है डेलीज को चूमना पड़ता है 7 बार, उसके बाद अंदर आना है। और कुछ टाइम तो कैमरे वाले भी लगा देते हैं कि ऐसे ही रहो, उसके बाद अंदर आना, जब तक हम वीडियो शूट नहीं करते या फ़ोटो नहीं खींचते। इस तरह से 7 बार करना पड़ता है। दूल्हा बोल रहा है पहले मेरा घर है, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, क्योंकि दुल्हन के पैर शुभ होते हैं, लक्ष्मी होती है वो। पहले दुल्हन को अंदर लाया जाता है, क्योंकि उसी के पीछे तो ये सब कुछ हुआ है, शादी बारात। अब आ चुके हैं यहाँ, पूजा में बैठ रहे हैं। और जो दुल्हन के साथ आए थे मेहमान, उन पे पिठाई लगती है। तो पिठाई लगती है, जितने लोग आ रखे हैं सब पे पिठाई लगेगी। और ये मेरे चाचा जी हैं जो लिफाफा देते जा रहे हैं लोगों को पिठाई लगने के बाद। सबको दे देंगे। और ये शुरू हो गया इनका कपल डांस, क्योंकि लेट हो गया था, कोई था नहीं आसपास, तो यही थे कैमरे वाले और ये दोनों। और ये हो गया इनका कपल डांस शुरू। आशा करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताएं।